अगर हम लोग जयराम जी के साथ साथ और 2-4 कोई हम लोग छात्र लोग आज सदन में जाते तो आज आपके चैनल में कर रहे हैं कि जो आक्रोश आज सड़क पे देख रहे हैं वहीं पे उठा के पटक के रख देते। आप ही के बीच का निकला हुआ जो है विधायक के तौर पर आज सत्र में पहुंच गए, विधानसभा में पहुंच गए, क्या कुछ लगता है उनके जाने से क्या प्रभाव पड़ेगा? जी बिल्कुल, छात्र का उससे मनोबल बढ़ा है कि जो अधिकारी पदाधिकारी छात्र पर लाठी उठाने का कोशिश किया है उस पर कार्रवाई हो, और कोई भी छात्र के पर लाठी उठाने से पहले प्रशासन का हाथ कपना चाहिए। नौकरी को बेच रहे हैं ये लोग, और इस पर जब हम लोग आवाज उठा रहे हैं संवैधानिक तरीके से तो ये लोग लाठी गोली और के दम से ये लोग सरकार चला रहे हैं और छात्र पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज कर रहे हैं। इसका हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। लाठीचार्ज हुआ है सीजे क्या कहेंगे? जी आज झारखंड की राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से शहीद अल्बर्ट एक्का चौक मेन रोड तक भव्य कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। कैंडल मार्च का आयोजन इसलिए कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का तैयारी जो पिछले लंबे समय से झारखंड के छात्र ने बड़ी उम्मीद के साथ बहुत सपना संजो कर तैयारी किया था, लेकिन परीक्षा के दौरान सेटिंग गेटिंग पेपर लीक का मामला बार बार आने के बावजूद, लगातार प्रोटेस्ट होने के बावजूद जबरदस्ती रिजल्ट को थोपा गया, और जिस दिन रिजल्ट आया मानो झारखंड प्रदेश के नौजवानों का सपना चकनाचूर हो गया, मेहनत सबका पानी में फिर गया। और इसको लेकर के हजारीबाग की धरती पर जब छात्र सड़क पर उतरे थे अपना हक अधिकार को लेकर के संवैधानिक तरीके से पूर्व सूचना के तहत उस निहत्थे निर्दोष बेकसूर छात्रों पर बेरहमी से बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया, जिसमें हमारे संगठन के साथी लोग भी थे। और दूसरी तरफ जेएसएससी सीजीएल परीक्षा फल जो जारी किया गया इसमें धांधली है। हमें स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि इसमें धांधली है तो है, इसलिए है क्योंकि 2 दिन इस परीक्षा का आयोजन किया गया था, 21 सितंबर और 22 सितंबर 2024 को। पहला दिन 21 सितंबर के परीक्षा के रोज मात्र 82 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, जबकि दूसरा दिन 22 सितंबर को बाकी सभी स्टूडेंट मतलब लगभग 2149 स्टूडेंट का, ये हम लोग का रिसर्च है, आयोग इसको स्पष्ट करना चाहिए। तीसरी बात, रिजल्ट प्रकाशन के साथ साथ कटअप जारी नहीं किया गया, यह दुनिया में कहीं नहीं होता ऐसा। तीसरी बात, सिलेक्टेड स्टूडेंट का मार्क्स को पब्लिक डोमेन में जारी नहीं करना, ये साफ साबित होता है कि लोग चोरी के तहत सेटिंग गेटिंग करके नौकरी को बेच रहे हैं ये लोग। और इस पर जब हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं संवैधानिक तरीके से तो ये लोग लाठी गोली और के दम से ये लोग सरकार चला रहे हैं और छात्र पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज कर रहे हैं। इसका हम लोग कड़ी निंदा करते हैं और आज इस कैंडल मार्च के तहत हम मांग करते हैं कि जो अधिकारी पदाधिकारी छात्र पर लाठी उठाने का कोशिश किया है उस पर कार्रवाई हो, और कोई भी छात्र के पर लाठी उठाने से पहले प्रशासन का हाथ कपना चाहिए। मालूम होना चाहिए स्टूडेंट पावर के बारे, मालूम होना चाहिए छात्र शक्ति के बारे कि छात्र जब बोला है राज सिंहासन डोला है, इतिहास गवाह है कि अगर छात्र को इतने हल्के में लेकर के इस तरीके से दुर्व्यवहार करेंगे तो छात्र बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस तरीके से कई ऐसा मामला है कि यहाँ पे सेटिंग गेटिंग हुआ है और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट जारी किया है उसको स्थगित करना होगा, परीक्षा को कैंसिल करना होगा और जांच कमेटी गठित करके जांच करके दोषी अधिकारी पदाधिकारी पर कार्रवाई करना होगा और दोषी अधिकारी जेएसएससी के चेयरमैन, सेक्रेटरी, एग्जामिनेशन कंट्रोलर, मेंबर सबको बदलना होगा, सबको रिप्लेस करना होगा, तभी जाकर के हमारा इस राज्य के अंदर फेयर सिलेक्शन हो सकता है। इस कैंडल मार्च के तहत हम लोग मांग करते हैं और अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो ये उलगुलान अब 5 प्रमंडल के 2400 जिलों में ये उग्र आंदोलन देखने को मिला है। आज हम लोग सांकेतिक कैंडल मार्च किए हैं, कोई उपद्रव नहीं किया है, कोई तरह का आगजनी नहीं किया है, लेकिन ये कैंडल पकड़े छात्र जो है सांकेतिक रूप से विरोध दर्ज करा रहे हैं, इसको संज्ञान में लिए माननीय लोग और इसको तत्काल समाधान करें, अन्यथा जिस छात्र के हाथ में कैंडल है जो शांतिपूर्ण तरीके से सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इसी छात्र के हाथ में मशाल होगा, इसी छात्र के हाथ पे
जो है कि कल के दिन में हथियार होगा और इसके जिम्मेवारी यहाँ के सरकार होंगे। इसीलिए इस पर जो है कि तत्काल ठोस निर्णय लेना ही होगा ये सरकार को। देवेंद्र जी, आप ही के बीच का निकला हुआ जो है विधायक के तौर पर आज सत्र में पहुंच गए, विधानसभा में पहुंच गए, क्या कुछ लगता है उनके जाने से क्या प्रभाव पड़ेगा? जी बिल्कुल, छात्र का उससे मनोबल बढ़ा है, लेकिन आज छात्र के अभिभावक को भी सोचना होगा। हमारे स्टूडेंट लोग, कई छात्र चुनावी मैदान में थे, खुद हम सिल्ली में थे, लेकिन आज हमारे अभिभावक इस चीज को नहीं देखते हैं कि कौन हमारे लिए 5 साल लाठी गोली खाता है, कौन सड़क पे संघर्ष करता है, कौन भविष्य के लिए लड़ता है और कौन बालू कोयला बेचता है। और उस समय 10 दिन चुनावी जो लोभ लुभावना योजना और जो उस समय तत्काल क्षणिक लाभ को देख करके जो वोट करते हैं, इस चीज का जागरूकता हम लोग झारखंड डीओ में अभाव है और इस जागरूकता को हम लोग को बढ़ाना परम आवश्यक है। अगर हम लोग जयराम जी के साथ साथ और 2-4 कोई हम लोग छात्र लोग आज सदन में जाते तो आज आपके चैनल में कर रहे हैं कि जो आक्रोश आज सड़क पे देख रहे हैं वहीं पे उठा के पटक के रख देते टेबल को, वहीं पे उठा के पटक के रख देते वहाँ का कुर्सी चेयर को, और हर हाल में सीधे सीधे हम लोग वादा कराते कि क्या कर रहे हैं आप जवाब दीजिए सीजीएल पर।